नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसे वक्त की जब दिल्ली की सर्दियों में धुंध सिर्फ आसमान में नहीं थी, बल्कि इंसानी दिमागों, अदालतों, पुलिस फाइलों और मीडिया स्टूडियो तक में फैल चुकी थी। साल था 2006। दिसंबर का आखिरी हफ्ता। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर बसा एक इलाका, निठारी, एक आम सी बस्ती, तंग गलियां, प्लास्टिक के थैले उड़ते हुए, सड़क किनारे पान की दुकानों की चहल पहल, बच्चों की हंसी, रिक्शों की चिड़चिड़ाहट, सब कुछ बिल्कुल साधारण। लेकिन उस साधारण से दिखने वाले गांव के बीचों बीच बसता था एक ऐसा राज जिसमें आने वाले सालों तक पूरे देश को झकझोर दिया। निठारी की गलियों में एक कोठी थी, D5। ऊपर से बिल्कुल सामान्य, सफेद दीवारें, गेट पर पुरानी पेंट की परतें, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक ऐसा इतिहास जिसे हिंदुस्तान शायद कभी भूल नहीं पाएगा। अध्याय 1। एक आदमी की थकी हुई सांसें, धीमी सांसें, जैसा कोई टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हो, बोलने से पहले गहरी सांस लेता हुआ। मैं अपने आप को कैसे जिंदा रख रहा हूं मुझे मालूम नहीं। ये शब्द है मनिंदर सिंह पंडेर के। वह इंसान जो 2 दशक तक इस देश की नजर में एक सीरियल किलर का साझेदार कहा गया, और फिर 19 साल बाद अदालतों ने उसे कहा, आप बरी है। लेकिन सच क्या था? क्या वह वाकई निर्दोष था, या यह सब कानून की नाकामी थी, या शायद असली गुनहगार कहीं और था, किसी और चेहरे में? मनिंदर की आवाज टूटती है। बहुत कुछ सह चुका आदमी पीछे मुड़कर देखता है। एक लंबा अंधेरा सुरंग जिसमें उसकी जिंदगी के 19 साल दफन है। वह कहता है, एस्कॉर्ट वाली कहानी सच है, पेड सेक्स वो कभी समस्या नहीं थी, लेकिन ये रिश्ता कभी सिर्फ सेक्स नहीं था। उसके शब्दों में अपराध नहीं, बल्कि टूटी हुई थकान की झलक थी। कहता है, जो खेल मेरे साथ खेला गया वो छोटा खेल नहीं था, और अगर वही खेल किसी एक दिन भी दूसरों पर लाद दिया जाए, वो पागल हो जाए। अध्याय 2। निठारी के अंधेरे में पहला कदम। साल 2004। एक नया किराएदार निठारी की D5 कोठी में आता है। मनिंदर सिंह पंडेर, उसके साथ काम करने वाला नौकर, एक शांत, दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में कोई भाव दिखाई नहीं देता। नाम था सुरेंद्र कोहली। कोहली की दुनिया बहुत छोटी थी। कमरा, किचन, बर्तन, आदेश और ऊपर वाली मंजिल पर बसे उसके मालिक, जो हफ्तों घर से बाहर रहते थे। कोठी में कई और लोग भी काम करते थे। सफाई करने वाली माया, एक माली, कपड़े धोने वाली औरतें, ड्राइवर। लेकिन जब मीडिया ने कहानी उठाई, सब भूल गया। सिर्फ 2 नाम बचे, पंडेर और कोहली। अध्याय 3। ये कहानी बच्चों की गुमशुदगी से शुरू होती है। निठारी की गलियों में बच्चे गायब हो रहे थे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे संख्या ऐसी बढ़ी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन यह बात उस समय पुलिस को पता थी। बीट ऑफिसर, चौकी इंचार्ज, स्थानीय लोग, सभी को मालूम था कि बच्चे गायब हो रहे हैं। पंडेर को तब पता चला जब पुलिस उसकी एक अलग केस में पूछताछ कर रही थी। अध्याय 4। पायल, एक धुंधली परछाई। निठारी के अंधेरे में एक नाम बार बार लौट कर आता है। पायल, एक लड़की, बाहरी दुनिया से जुड़ी, एस्कॉर्ट का काम करने वाली, कई घरों में जाने वाली। उसके बारे में चर्चाएं थी कि वह D5 कोठी में आती थी। पंडेर मानता है, हाँ वो आती थी, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास नहीं आती थी, औरों के पास भी जाती थी। जब पायल गायब हुई तो यह केस असली मोड़ पर आ गया। उसका फोन सिम कोहली के पास मिला। यहीं से पुलिस की आंखें पहली बार कोठी की तरफ घूमी। अध्याय 5। 29 दिसंबर 2006। इस तारीख को निठारी की मिट्टी कांप उठी। D5 और D6 कोठियों के पीछे एक नाला था, साधारण, बदबू से भरा, गंदे पानी से ओवरफ्लोइंग। लेकिन उस दिन उस नाले की दलदल में इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक सच दबा हुआ था। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, इंसानी हड्डियां निकलने लगी, एक के बाद एक। खोपड़ियां, हड्डियां, छोटे बच्चों के कपड़े, जैसे किसी ने मासूमियत को जमीन में गाड़ दिया हो। पूरा देश हिल गया। टीवी स्टूडियो में चीखें भर गईं। यह नरभक्षण है, यह अंगों की तस्करी है, यह सीरियल किलर है, यह पंडेर और कोहली का अड्डा है। सच कोई नहीं जानता था, लेकिन कहानी बिकती थी और हर चैनल पर यही कहानी चलाई गई। अध्याय 6। मीडिया की अदालत वर्सेस असली अदालत। मनिंदर कहता है, मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं थी, पर मीडिया चाहती थी कि मैं ही गुनहगार बनूं। पब्लिक चाहती थी कि मैं ही गुनहगार बनूं, और जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वे सिर्फ वही प्रश्न पूछते थे जो मीडिया पूछती थी। यह वह दौर था जब टीवी की स्क्रीनें अदालत से भी ज्यादा ताकतवर थीं। हर चीखता हुआ एंकर एक जज की तरह फैसला सुनाता था। गुनाहगार यही है। लेकिन असली अदालत धीमे चलती है, सबूत मांगती है, लॉजिक मांगती है।
गवाह मांगती है और सबसे अहम, सच मांगती है। और यही साबित हुआ जब सीबीआई कोर्ट ने कुछ में बरी किया, कुछ में फांसी सुनाई। हाई कोर्ट ने लगभग सभी मामलों में दोनों को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सबको बरी कर दिया। और फिर 19 साल बाद सवाल अभी भी वही है, निठारी के 16 बच्चों को किसने मारा? क्योंकि जिन्हें पकड़ा गया था वे दोषी नहीं थे और असली दोषी आज तक सामने नहीं आया। अध्याय 7, सच की तलाश में एक और सवाल। क्या कोहली ने अपने आप सब किया? क्या उसने किसी के कहने पर किया? क्या वो मानसिक रूप से बीमार था? क्या वह गलत जगह गलत वक्त पर था? या क्या निठारी में कोई और शक्ति काम कर रही थी? कोई और नेटवर्क, कोई और खेल? पंडेर कहता है, अगर ये ड्रामा नहीं होता तो असली गुनाहगार आपके सामने बैठा होता। अध्याय 8, 19 साल बाद की खामोशी। आज निठारी की गलियां शांत है। वो नाला पक्का कर दिया गया, कोठी D5 बेच दी गई, लोगों ने कहानी को भुला दिया। लेकिन उन 16 बच्चों की आत्माएं, उनकी चीखें, उनकी परछाइयां, वे आज भी हवा में तैरती होंगी, क्योंकि सच आज भी वही अटका पड़ा है। निठारी के 16 मासूम बच्चों का कातिल आज भी अज्ञात है। तो दोस्तों, ये था